गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के बारे में बात करेंगे। ये 2019 से हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है पेशेंट सेफ्टी के बारे में अवेयर करने के लिए। 2024 का थीम है इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। आइए कुछ हम डेटा पे गौर करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। सारी दुनिया में लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में लगभग 13.5 करोड़ और इंडिया में, सिर्फ अकेले इंडिया में 2018 की लैंसेट की स्टडी के अनुसार लगभग 52 लाख एडवर्स इवेंट के केसेस होते हैं। इसमें सालाना 25 से 30 लाख लोगों की डेथ हो जाती है और इसमें से करीब 50% डेथ्स को हम रोक सकते हैं। ये मौतें इन वजहों से होती हैं जो कि प्रिवेंटेबल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। अब हम अगर इस पर डिस्कस करें कि पेशेंट सेफ्टी का मतलब क्या होता है, तो पेशेंट सेफ्टी का मतलब ये होता है कि इलाज या जांच के दौरान पेशेंट को होने वाले रिस्क से बचाना और उन रिस्क को कम करना। इलाज या जांच के दौरान होने वाली गलतियों और उसके नुकसान से मरीज को बचाना या उन गलतियों को कम करना। अभी हमने टर्म यूज़ किया था एडवर्स इवेंट्स। एडवर्स इवेंट्स से क्या मतलब है? ये इलाज के दौरान वो आउटकम होते हैं जो हमारा अनचाहा होता है या नुकसान पहुंचाने वाले इवेंट्स होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। ऐसे रिजल्ट जो कि हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड नहीं थे, वो अगर आते हैं तो उन्हें हम एडवर्स इवेंट कहते हैं। उसमें रिस्क की अब हम बात करें, रिस्क की मतलब क्या हुआ कि पेशेंट्स को इलाज के दौरान कई तरह के रिस्क होते हैं, उन रिस्क को हमें कम करना होगा। वो रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? पहला अगर हम बात करें तो मेडिकेशन एरर्स होते हैं। मेडिकेशन एरर्स का क्या मतलब? रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, यानी कि मरीज को गलत दवाएं दी जा सकती हैं, गलत इंटरवल पर दवाएं लिखी जा सकती हैं, गलत समय पर दी जा सकती हैं, गलत ड्यूरेशन यानी जो रेजिमेन है प्रिस्क्राइब उससे हम उसको फॉलो ना करें, गलत डोज में देना यानी जो प्रिस्क्राइब डोज है उससे कम या ज़्यादा में देना। और ये दोनों तरफ से हो सकता है, डॉक्टर की तरफ से भी और मरीजों की तरफ से भी हो सकता है। दूसरा हम सर्जिकल रिस्क होते हैं। सर्जिकल रिस्क कौन कौन से होते हैं? मोस्ट कॉमन है कि रॉन्ग आइडेंटिटी होता है, रॉन्ग साइट हो सकता है, फिर जिस साइट की सर्जरी की गई है वहाँ पर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है, रॉन्ग प्रोसीजर हो सकता है या प्रोसीजर के दौरान कोई गलती हो सकती है, इससे भी हमारा एडवर्स इवेंट्स हो सकता है। फिर डायग्नोस्टिक एरर्स हो सकती है। डायग्नोस्टिक एरर्स क्या होती है? यानी जांच में कुछ जो जांचें जो हम ना करवाएं, जो उसकी ज़रूरत हो, जो जांच हम करवाएं उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा हो या फॉल्स रिपोर्टिंग हो रही हो या एक्यूरेसी ना हो। ये ऐसा हो सकता है जब हम डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन ना करवाएं। फिर वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, जिसको कि कॉमनली हम आम जबान में ब्लड क्लॉट कहते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस वो होते हैं कि जब मरीज़ हॉस्पिटल में आया तो उसको वो इन्फेक्शन नहीं हेल्दी था, वो किसी एक डिजीज़ का इलाज करवाने के लिए आया और उस इलाज के ट्रीटमेंट के दौरान ही उसको कोई नया इन्फेक्शन हॉस्पिटल में मौजूद इन्फेक्शन के सोर्स की वजह से हो जाए, इसको हम हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल। इसमें सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक जो होता है वो सेप्सिस होता है। सेप्सिस क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए और उसके नतीजे में हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खिलाफ लड़ने लगता है और वो ऑर्गन और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, जिससे कि ऑर्गन फेल्योर की भी नौबत आ जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले इन्फेक्शंस की वजह से 1/4 केसेस का कॉज सेप्सिस होता है। सेप्सिस की वजह से एडमिट होने वाले लगभग 1/4 पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है, जो कि हम रोक सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में निमोनिया हो जाता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हमने बात करी वो हो सकता है। हॉस्पिटल में एक बहुत कॉमन रिस्क होता है एडवर्स इवेंट, फॉल। पेशेंट अक्सर अपने बेड से गिर जाता है, उसकी सेफ्टी नहीं होती। ऐसा अक्सर हम एडमिटेड पेशेंट में या होम केयर लेने वाले ओल्डर एडल्ट्स में भी ऐसा देखते हैं।
ये बहुत कॉमन कॉज है, इसको भी रोकना होता है। ब्लड लॉस, अगर कोई प्रोसीजर हो या मेडिसिन हो या किसी वजह से ब्लड लॉस भी हो सकता है, उसके कई सारे रीजंस होते हैं। देर तक पेशेंट अगर बेड पे रहता है, अनकॉन्शियस है या मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस पर प्रेशर अल्सर हो सकते हैं, जिसे हम बेड सोर कह सकते हैं। ये भी पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। अनसेफ इन्फ्यूज़न और अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, यानी जो इन्फ्यूज़न हम देते हैं, अगर उसको प्रॉपर हम क्लीनिंग और इन्फेक्शन प्रिवेंशन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उस इन्फ्यूज़न की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। सेम वही रीजंस इंजेक्शन के दौरान भी हो सकते हैं। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी बहुत कॉमन कॉज है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो हम कैथेटर पास करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट, अगर से टेक्निक सही नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको यूटीआई हो जाता है। अच्छा, इनका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर बार बार पेशेंट्स को इन्फेक्शन जो कि अनचाही वजहों से हो रहा है, उससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी घटती है, हमारे कंट्री की भी घटती है। पेशेंट पे फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आजकल तो लॉ सूट्स भी होते हैं। इसको हम पूरी तरह से रोक कैसे सकते हैं, इन रिस्क हो, इन एडवर्स इवेंट्स को? उसके लिए हमें बार बार अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होगी, रूट कॉज एनालिसिस करना होगा, सर्विलांस करना होगा, सेफ्टी चेकलिस्ट का यूज़ करना होगा, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, प्री एनेस्थीसिया चेकलिस्ट और इसी तरह की चेकलिस्ट होती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के टूल्स का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पेशेंट सेफ्टी के अगर हम काम करें तो इसके बेनिफिट्स हमें क्या होंगे? पहला तो सबसे बड़ा कि कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फाइनेंशियल बर्डन फैमिली और पेशेंट पे कम होगा, बेटर पेशेंट आउटकम होगा, यानी पेशेंट जिस बीमारी के लिए हमारे पास आया और हमने उसका इलाज किया, हमें 100% उसकी तरफ आउटकम अचीव करने में मदद मिलेगी, और पेशेंट की बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। इसलिए आज हम इन मसलों को पब्लिक में और डॉक्टर्स में और हेल्थ केयर स्टाफ में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाते हैं। थैंक यू सो मच।